Hello bachcho, let's read the question. The question says that directions given to us. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. ठीक है बच्चों? एजर्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन होगा, जिसमें रीजन भी आपका करेक्ट है. रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन. मतलब कि एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. बी ऑप्शन है एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. मतलब रीजन और एजर्शन दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट. C option is this and D option is assertion is incorrect and reason is correct. Now assertion is what given to us. A physical quantity cannot be called as a vector if its magnitude is 0. Reason, a vector has both magnitude and direction. तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट है हमारे पास that is scalar quantity, वेक्टर क्वांटिटी, नल वेक्टर. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है. दीज आर दोज क्वांटिटीज. ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है. दैट इज दीज आर दोज क्वांटिटीज दैट constitutes of only magnitude of any physical quantity. ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाएगा हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. जैसे कि एग्जांपल्स है हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ. ठीक है बच्चों. अब देखो डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी कोई हमारे पास एक मैन है, उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 मीटर. ठीक है बच्चों. अब डिस्टेंस हमारा कहीं भी हो सकता है, हमें सिर्फ 5 मीटर पता है कि 5 मीटर उसने चला है, राइट. तो वो हो गया हमारे पास डिस्टेंस. और मान लो उसने स्पीड कितनी ली है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई इसकी स्पीड. अब हमें स्पीड पता है बट हमें सिर्फ स्पीड से मतलब है कि वो इतनी स्पीड से चल रहा है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर. ठीक है बच्चों. लेंथ, जैसे किसी हम स्ट्रिंग की लेंथ लेते हैं, हमने कोई स्ट्रिंग ली है ये और इसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर. ठीक है बच्चों. तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल्स. देन हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो अब देखो बच्चों, दीज आर दोज क्वांटिटीज which constitutes of magnitude as well as डायरेक्शन. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगी. ठीक है बच्चों. अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं हम. सो एग्जांपल्स है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. ठीक है बच्चों. ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है. अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है तो हमारे पास डिस्टेंस ही, बट अब हमें बोला है कि जो मैन है इसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है. ठीक है बच्चों. बट ये 5 किलोमीटर उसने कहां पे ट्रेवल किया है. देखो अगर हम इसको ऐसे समझे, ठीक है बच्चों, ये 5 मीटर उसने ट्रेवल किया है. अब मान लो या तो वो हमें मेंशन कर रहा है कि 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, इसका मतलब नॉर्थ पे उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ये उसका डिस्टेंस. ठीक है. बट डायरेक्शन भी है नॉर्थ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, सो ये फर्दर ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी की बात की जाएगी कि वेलोसिटी सेम नॉट में हमने उतनी मीटर 5 मीटर कवर किया है इतनी स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज होती है हमारे पास वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज का डिफरेंस। अब अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 0 है तो सबसे पहले देखते हैं नल वेक्टर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, अ डायरेक्शन लेस वेक्टर whose magnitude is 0 is 0 called null vector। ठीक है बच्चों, and also can be written as it is the resultant of two vectors that are opposite in direction। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर तो है लेकिन वो कैसे है कि अपोजिट से है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे हम एज्यूम करते हैं ये हमारे पास दो मैन है, ये रोप है हमारे पास, ये इसे इधर पुल कर रहा है, ये इसे इधर पुल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लगा रहे हैं, है ना। तो जो हमारे पास टेंशन होगी इसके अकॉर्डिंगली, ये वाली स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली इसकी जो टेंशन होगी, इसकी वाली ये होगी और इसकी वाली होगी, ये क्या होगी, अपोजिट होगी और इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा आपका वो कितना हो जाएगा, दैट इज नल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि वेक्टर तो हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, और डायरेक्शंस मतलब पॉइंट एज अ ट्रीट करो। अब डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के अपोजिट है तो वो कैंसिल हो गई है, बट हम उसे नल वेक्टर्स बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली देखो, दिस इज रॉन्ग and this is correct. So the correct answer is the D option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.